हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज जो दिन है शुक्रवार है और अभी सुबह के बज गए हैं 10। तो अब जितने भी घर की साफ़ सफाई होती हैं और खाना पीना सब कुछ बन चुका था। जैसे कि मैं खाना और नाश्ता मेरा दोनों जो है ना एक ही बार मैं बना लेती हूँ और जल्दी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तुरंत जस्ट पूजा करके ही अभी आई थी और यहाँ पे कर ले रही हूँ फ्रिज की सफाई, क्योंकि पूरा 1 महीने हो गए थे और मैंने डीप क्लीनिंग नहीं किया था फ्रिज का। तो क्योंकि इसमें ना मतलब सब्जियां रहती ही थी और मेरे यहाँ खाना वगैरह खाने की चीज़ें जो होती हैं ना वो सब कुछ नहीं रहती हैं, सिर्फ इसमें फल और सब्जियां ही रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसके जितने भी मतलब ये साइड साइड के प्लेट होते हैं और नीचे का जो बास्केट होता है फ्रिज का, सब कुछ निकाल करके और उसको धो करके बाहर रख दी थी। और मेरे यहाँ लगभग 10-12 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है, मतलब बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है। कभी कभी 1-2 घंटे के लिए बारिश कम हो जाता है, लेकिन मौसम वैसे ही अंधेरा सा रहता है। तो इसके चलते और भी मेरा हर दिन ना डिले हो रहा था, आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन सब्ज़ी ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा लाओ इसको भी क्लीन कर देती हूँ, ये भी किसी तरह से सूख ही जाएगा। और बारिश में क्या होता है, कहीं भी एक बूंद भी पानी गिरता है ना तो फिर वो साफ़ नहीं होता है पूरा दिन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले फ्रिज के तार को निकाल दिया है और एक मग्गे में ना थोड़ा सा शैम्पू घोल करके और यहाँ पे एक स्कॉच ब्राइट जो है उसको ले करके अच्छे से पूरे फ्रिज को रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया है। और उसके बाद बाल्टी में पानी ले ली हूँ और उसमें एक कपड़े को भिगा भिगा करके और उससे अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। तो इस तरह से फ्रिज को मैं क्लीन की हूँ। और ऊपर का जो यूटिलिटी बॉक्स है उसमें थोड़े से जैसे मेकअप के सामान थे तो वो गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो न तो डेली छूने वाला काम नहीं होता है, तो उसको मैं नहीं निकाली हूँ। सिर्फ इधर जो जितनी चीज़ होती हैं ना डेली यूज करने वाले, उसी को सिर्फ मैं निकाल के साफ़ कर दी हूँ। ऐसे भी फ्रिज दिन भर खुलते रहता है तो कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है, हैंडल वगैरह ये सारे भी। तो ऊपर की जो क्लीनिंग होती है वो तो मेरे हर दिन की हो जाती है, मैं एक बार कपड़े से ज़रूर ही मार लेती हूँ उसका हैंडल वगैरह सामने का। लेकिन इस तरह से जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो वो 1 महीने में एक ही बार होती है, जैसे सर्फ साबुन या शैम्पू कोई चीज़ से भी करूँ। तो यहाँ पे इसमें मैं कॉलिन डाल के साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि खाने पीने वाला सामान रहता है तो थोड़ा सा डर लगता है कि मतलब ये जहर वहर कुछ ना बन जाए, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आधा बाल्टी पूरा मैं पानी ली थी, बस इसको अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ रगड़ रगड़ के। और जब तक उसके बाद फ्रेंड्स, और कभी भी फ्रिज में साफ़ करती हूँ तो उस टाइम पे इसका जो प्लग है ना वो मैं निकाल देती हूँ, ताकि इसमें जो करंट वगैरह नहीं आए। लेकिन फिर भी बाहर का जब मैं ये साफ़ कर रही थी गीले कपड़े से, उस टाइम मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये भीगा हुआ है तो इसमें कहीं करंट ना आ जाए। और अंदर में प्लास्टिक रहता है तो उसमें डर नहीं रहता है, लेकिन बाहर में थोड़ा सा डर लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए बाहर में धो के रखी थी और अभी वो सूखेगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। और मेरा सभी घर के जो भी काम है ना सब कुछ हो गए थे और जस्ट मैंने पूजा भी अभी किया था और घर वगैरह समेट करके किचन सब कुछ मतलब करके ही मैं गई थी नहाने। और बच्चे अभी तीनों बच्चे स्कूल थे तो मेरे सभी काम जो है ना 10:30 बजे तक हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद ले करके बैठ गई हूँ साड़ी, और इसमें फॉल लगाना था। तो इसका ब्लाउज मैंने सोचा है कि इसका ब्लाउज कट करके रख दी हूँ और ब्लाउज भी सिलना है, तो सबसे पहले इसमें फाल ही कर ले रही हूँ। उसके बाद अभी जो है फ्रेंड्स, बज गया था लगभग 2 और बाबू भी स्कूल से आ गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और हस्बैंड के लिए बाबू के लिए मैं यहाँ पे खाना निकाल ले रही हूँ। तो आज हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट में ही खाए थे, क्योंकि ये दोबारा मार्केट से आ गए थे तो उस टाइम पे ये नाश्ता कर लिए थे बहुत अच्छे से, तो इसीलिए इनको भूख नहीं लगी थी, तो इसलिए आज लेट हुआ है 2 बजे। नहीं तो ये 10:30, 11, 12 ऐसे मतलब आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर करके मेरा खाना और नाश्ता एक ही बार में बना के रख देती हूँ। और सभी लोग का खाना दोपहर का खाना हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जो दोपहर के खाने के बर्तन थे वो, और जो कुकर में चावल रहता है, थोड़े से चावल बचते हैं तो उसको मैं किसी बर्तन में रख करके उसको भी धो लेती हूँ। तो दोपहर में ही 2 से 3 बजे तक ये सारे काम जो है ना दोबारा हो जाते हैं, जैसे सबके खाने पीने के बाद से। तो किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ रहता है। और फिर शाम के लिए मैं कोई काम नहीं छोड़ती हूँ कि मतलब शाम में दोबारा जो है बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने।
क्योंकि मेरे यहाँ सब्ज़ी भी इधर ख़त्म हो गई थी। बारिश के चलते मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं जा पा रही थी। तो जबकि झिमझिम ना रिमझिम बारिश हो ही रहा था, उसी में मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी। तो सब्ज़ी लेकर के आने के बाद थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और जो मैंने थर्सडे के दिन ये ना ब्रेड पकौड़ा बनाया था, इसको बच गया था रात में जो मैं बनाई थी ना, तो वो उसको मैं गर्म कर ले रही हूँ। और इसी कैसरोल में मैंने रख के फ्रिज में रख दिया था, तो ये ख़राब नहीं हुआ था। तो एक पैन रख दिया है गैस पे, और इसमें मैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तेल सोखा हुआ रहता है ना कि बिना ऑयल डाले ही इसमें पूरा तेल निकल रहा था। तो इस तरह से मैं इसको बहुत अच्छे से गर्म कर दी हूँ, तो सभी लोग ये खा लेंगे। और अच्छा भी लग रहा था खाने में, और ठंडा मौसम भी था, और रात में ही मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो इसके चलते ये ख़राब नहीं हुआ था। तो बस इसको अच्छे से मतलब पलट पलट के इसको दोनों तरफ से इसको सेक ली हूँ। और सभी के लिए एक एक पीस हो गया था। और ये ऐसे छोटा वाला ब्रेड का ही मैंने थर्सडे के दिन बनाया था, एक बार में ही सभी लोग के लिए था। लेकिन उस दिन भी सभी लोग एक एक पीस सिर्फ ये खाए थे, और बर्गर एक एक पीस, क्योंकि ये तेल इतना ज़्यादा सोखता है ना कि थोड़े से ही खाने में मन बिल्कुल भी मतलब भर जाता है। तो इसीलिए ये बच गया, नहीं तो ये बचा नहीं रहता। तो चलिए शाम का जो ये है ना मतलब चाय के साथ हो जाएगा। और जब बारिश के मौसम में ना खास करके यही सारी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती हैं, अनहेल्दी ही होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फटाफट सेक लेती हूँ, और सेक करके बच्चों को, हस्बैंड को, इन लोग को देने के बाद मैं भी ले करके निकल जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए सबको देने के बाद मैंने रख दिया है चाय, और गर्मा गर्म यहाँ पे पकौड़े के साथ ये चाय पीने में बहुत ही मतलब अच्छा लगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी मतलब देखिए 2 थैले में सब्ज़ी लेकर के मैं आई थी, या दोनों थैला यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी मैं इसको फ्रिज में नहीं रखी हूँ, क्योंकि अभी बारिश के टाइम में ना पूरे सब्ज़ी में ना बालू बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इसको मैं धो लूँगी। उसके बाद यहाँ पे डिनर में मैं बना रही हूँ बिल्कुल लाइट सा डिनर, और वही तहरी बोल लीजिए इसको, और तहरी बोल लीजिए, या तो येलो राइस बोल लीजिए, बिरयानी बोल लीजिए। तो इसमें मैंने सभी तरह की सब्जियां कट की है, गाजर, शिमला, प्याज, आलू, सोयाबीन, सब कुछ थे। और इसमें जैसे मतलब बिरयानी बनती है ना सेम उसी तरह से मैं बनाई। सिर्फ इसमें मैंने दही नहीं डाला है, बिरयानी मसाला डाली थी मैं 1 पैकेट जो है ना किचन किंग मसाला, ये सब कुछ डाल करके, टमाटर वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ डाल के मैंने सबसे अच्छे मसाले को भुना है। और मसाला अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ सब्जियाँ कटी हुई। और सब्जियाँ भुनने के बाद मतलब मसाले जैसे भुन गए हैं, टमाटर डालने के बाद उसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और इसको थोड़ा सा ये पक गया था, उसके बाद जितनी भी सब्जियां थी सब कुछ सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल ली थी। और इसको डालने के बाद इसको भी ना 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से चला चला के भून लूँगी। और जब ये भुन गया था उस टाइम पे मैंने इसमें डाला था किचन किंग मसाला, और थोड़े से जो है ना बिरयानी मसाले। और अब पानी चावल भी मैंने डाल करके उसको भी अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लिया था। और उसके बाद पानी डाल के एक सीटी में बहुत ही अच्छा सा ये येलो राइस बन के तैयार हो जाता है तहरी। तो अभी मैं गैस पे तुरंत रख के आ गई थी यहाँ पे। और तो मार्केट से ये मैंने लेकर के आया था ना, ये जो कलमी साग होता है, और तो ही साग सुबह के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो बैठ करके इसी टाइम पे तोड़ लेती हूँ, नहीं तो फिर मतलब रात में ही मैं साग मतलब साफ करके तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर ये ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो जब तक मैंने साग तोड़ा उस टाइम पे एक सीटी लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे सभी के लिए निकाल दे रही हूँ ये जो है तहरी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बस इसमें डाल दूँगी थोड़े थोड़े घी, और पापड़ भी मैंने सेक लिया था, और बस तहरी के साथ पापड़ सबको दे दिया, सबको ही खा लिया था। मैं भी खा ली थी, सिर्फ बड़ी वाली बेटी नहीं खाई थी, वो अभी पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना कि जितने भी बर्तन थे सब कुछ मैंने बर्तन धो लिए थे। और जो सब्ज़ी मैं लेकर के आई थी सभी सब्जियों को भी मैंने धो के यहाँ पे मतलब धो दूँगी, इस बास्केट में रख दूँगी। तो इस सभी सब्जियों के पानी जो है ना निकल जाएंगे। ऐसे बारिश नहीं रहता है तो मैं तुरंत ही फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन अभी क्या है ना, बारिश में पूरा सब्जी मतलब थोड़ा सा उसमें बालू जैसा खसखस रहता है, तो इस टाइम पे मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ।
और साफ़ करने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा बास्केट है, उसमें मैंने रख दिया है ताकि सभी पानी जो है निकल जाएंगे। तो जब ये पानी निकल गया था उस टाइम मैं ले जा करके मतलब रूम में फ़ैन के पास रख दी थी एक कपड़े बिछा के, तो सभी पानी निकल गए थे। तो यहाँ पे ना 2 मतलब बास्केट में ये सभी सब्जियाँ हो गई थी। पूरे वीक 1 वीक के लिए सब्जी थी, तो सब्ज़ी ज़्यादा ही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जी तो जितनी सब्जियां थी सब कुछ मैंने धो लिया था। और अब यहाँ पे ना मतलब पानी निकलते जा रहा था, तो यहाँ पे जिससे मैं किचन का काउंटर साफ़ करती हूँ उसी कपड़े को यहाँ पे फैला के रख दी हूँ ताकि जो पानी है ना इससे मैं साफ़ कर लूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो टमाटर वगैरह थोड़ी मोटी और सब्जियां थी थोड़ी मोड़ी, उन सारी सब्जियों को भी मैंने धो करके इस वाले मतलब जो स्टील का ये वाला है ना इसमें भी रख दूंगी। तो और इसके बाद जो है बर्तन सब कुछ क्लीन हो गए थे, तो साथ ही साथ मैं किचन काउंटर को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो रोटी तो बना नहीं था, तो ज़्यादा गंदा था नहीं, सिर्फ बड़ी वाली बेटी खाने के लिए है। तो कुकर में थोड़ा सा चावल था तो फिर वो खा लेगी, और खाने के बाद फिर जो है फ्रेंड वो जो है अपना बर्तन साफ़ कर लेती है, और सिर्फ कुकर बचेगा तो उसको भी वो साफ़ ही कर लेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलूँगी अपनी अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।